केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब जनगण मन से पहले वंदे मातरम होगा। सरकारी स्कूलों, कार्यक्रमों और मदरसों में इसका उपयोग किया जाएगा, वंदे मातरम होगा। अब इसको लेकर कई आपत्तियां भी जताई जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश का पालन भी करने की बात कही है। उज्जैन में मौलाना मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उधर जो कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने भी कहा कि इसकी कुछ लाइनों से आपत्ति है। वहीं इस पर अब महामंडलेश्वर आचार्य शेखर महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विरोध के बावजूद दंड संबंधी कोई स्पष्ट प्रावधान घोषित नहीं हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम इस धरती की पूजा करते हैं, लिहाजा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में इस्लाम की जो असल आधार है, जो उसकी बुनियाद है, वो ये है कि एकेश्वरवाद, एक खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। ना हम हिंदुस्तान की ज़मीन को पूज सकते हैं, ना हम मक्का या मदीना की ज़मीन को पूज सकते। इवन हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूजते नहीं हैं, हम उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, उनकी तालीमात पर अमल करते हैं और इस्लाम एकेश्वरवाद पर आधारित है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम हुकूमत से ये आग्रह करेंगे, ये हमारी गुजारिश है कि इस तरह के कोई भी प्रोग्राम आगे से ना चलाएं जो किसी धर्म को ठेस पहुंचाते हों, किसी अकीदे और आस्था पर हमला करते हों। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिस तरह से एक इमाम का जो विरोध सामने आया है, तो उसको लेकर आज हमारे सामने महामंडलेश्वर मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसी तस्वीर क्यों सामने आ रही है, जी बताइए। जय महाकाल। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वंदे मातरम प्रत्येक स्कूल में गीत गाया जाएगा, बच्चों के बताया जाएगा कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत क्या है। उससे एक हृदय से भारत माता का वंदन है। जिस भारत भूमि पे हम रहते हैं, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्य भारत भूमि जहाँ गंगा का वास है, जहाँ त्रिवेणी है, प्रयागराज है, जहाँ महाकाल और 12 ज्योतिर्लिंग है। उस भारत माता का वंदन है। जो भी यहाँ रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबका वंदन उस गीत में है। तो उसका हम अभिवादन करते हैं और प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश में उसको गाया जाएगा। परंतु किसी मौलाना के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे और जिन स्कूलों में, प्रतिष्ठानों में वंदे मातरम गीत गाया जाएगा, वहाँ से अपने बच्चों को निकालेंगे। तो भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, उनको भिक्षा में एक ज़मीन का टुकड़ा दिया पाकिस्तान, वहाँ के लिए रवानगी ले, बांग्लादेश के लिए रवानगी ले, सीरिया जाए, जहाँ जाना हो जाए, लेकिन भारत में अगर रहना होगा तो भारत माता को पूजना होगा। बहरहाल विरोध के स्वर तो सीधे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, यह अब आगे जाके ही पता चलेगा। अनिल बैरागी, BSTV उज्जैन।